हेलो एवरीवन, वेलकम टू भूषण साइंस विच इज़ मोर देन जस्ट अ क्लास। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज़ की नेक्स्ट क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है, जिसमें हमारा एम यही है कि आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की प्रैक्टिस के साथ साथ जो है आपका कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए और आपकी जो प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर बननी चाहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन है, ग्लाइकोजन इज द स्टोरेज फॉर्म ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स इन द बॉडी। ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्लाइकोजन जो है वो किसका स्टोरेज फॉर्म है बॉडी के अंदर। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट, सी लिपिड या फिर डी विटामिन। ठीक है, इसमें से क्या सही आंसर होगा? तो सबसे पहले ग्लाइकोजन होता क्या है ये हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट, ठीक है, ग्लाइकोजन क्या होता है? ग्लाइकोजन जो होता है वो स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट के स्टोरेज फॉर्म को ही हम क्या बोलते हैं? ग्लाइकोजन। ठीक है, मेनली ग्लूकोज मॉलिक्यूल से ये क्या होता है? बना हुआ होता है। किससे बना होता है? मेड अप ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये किससे बना होता है? ग्लूकोज मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। जब हम कार्बोहाइड्रेट रिच फूड क्या करते हैं? लेते हैं। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट रिच फूड में क्या क्या आता है? राइस हो गया, ठीक है, रोटी हो गया, ब्रेड हो गया या फिर स्वीट्स हो गए, ये सारी चीज़ें हम खाते हैं। तो बॉडी जो है वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को क्या करती है? डायरेक्टली यूज़ नहीं करती। ठीक है, हमारी बॉडी जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज है उसको डायरेक्टली यूज़ नहीं करेगी, उसे क्या करेगी? ग्लाइकोजन के फॉर्म में क्या कर लेती है? स्टोर कर लेती है। क्लियर है? क्लियर है? अब स्टोरेज साइट, ठीक है, ग्लाइकोजन का स्टोरेज साइट कौन कौन सा होता है? स्टोरेज साइट, ठीक है, स्टोरेज साइट जो होता है वो होता है पहला तो लीवर। ठीक है, पहला ये कहाँ स्टोर होता है? लीवर। लीवर में कैसे बोल सकते हैं? यहाँ ग्लाइकोजन जो है वो ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करता है? मेंटेन करने के लिए स्टोर होता है। ये क्या करेगा? लीवर में स्टोर होकर ब्लड ग्लूकोज लेवल को क्या करेगा? मेंटेन करेगा। जब ब्लड शुगर जो होता है वो लो होता है, ठीक है, जैसे कि हम फास्टिंग में हैं या फिर हम एक्सरसाइज के टाइम एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ब्लड शुगर का लेवल क्या होता है? लो हो जाता है। तो लीवर का जो ग्लाइकोजन है को ग्लूकोज में क्या करता है? तोड़कर वो क्या कर देगा? ब्लड में रिलीज कर देगा। ठीक है, तो क्या हुआ बेसिकली? पहले तो लीवर में ग्लाइकोजन स्टोर हुआ, फिर जब बॉडी फास्टिंग स्टेज में है या फिर एक्सरसाइज स्टेज में है, अगर बॉडी को नीड है ग्लूकोज की, तो ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज को क्या करेगा? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ के क्या कर देता है? रिलीज करता है। किसमें? ब्लड वेसल्स में, ब्लड में रिलीज कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट इसका जो स्टोर है वो कहाँ होता है? वो होता है मसल्स में। सेकेंड, मसल। ठीक है, अब मसल में कैसे होता है? मसल जो होते हैं वो ग्लाइकोजन मेनली खुद मसल सेल्स की एनर्जी के लिए क्या करते हैं? यूज होते हैं। वो ब्लड ग्लूकोज को क्या नहीं करते? मेंटेन नहीं करते। ये क्या करते? ग्लाइकोजन जो होते हैं वो मसल ग्लाइकोजन मेनली खुद मसल सेल्स के अंदर क्या करते हैं? के लिए यूज करते हैं। क्लियर है? क्लियर है ये? नेक्स्ट, अब अदर जो ऑप्शंस थे उसमें आते हैं। तो यहाँ पे ग्लाइकोजन के बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब प्रोटीन। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन ये बॉडी का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। ठीक है, जैसे कि एंजाइम, हार्मोन, मसल्स, ठीक है, स्टोरेज फॉर्म नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है लिपिड। लिपिड जो होता है ये एनर्जी रिजर्व है। ठीक है, ये एनर्जी रिजर्वायर है, फैट टिश्यू में ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में होता है। ठीक है, लेकिन क्विक ग्लूकोज सप्लाई के लिए ये यूज़ में नहीं होता। नेक्स्ट क्या है? विटामिन। विटामिन जो होता है ये सिर्फ क्या होता है? को फैक्टर होता है मेटाबॉलिज्म प्रोसेस में, स्टोरेज फॉर्म में क्या होता है? ये नहीं बनता। क्लियर है?
क्लियर है यहाँ पे। तो स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट अगर हम बोलें तो क्या होता है, ग्लाइकोजन। वहीं अगर स्टोरेज फॉर्म ऑफ लिपिड पूछा जाए, ठीक, अगर क्वेश्चन आता है फॉर्म ऑफ लिपिड, ठीक है, लिपिड जो है वो किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है, तो वो किस फॉर्म में स्टोर होता है, ट्राइग्लिसराइड के फॉर्म में, ट्राइग्लिसराइड, ठीक है, ट्राइग्लिसराइड या फिर फैट। ओके, क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा आंसर बी, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोथर्स टेस्ट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस ऑफ ए कीटोन बॉडीज, बी बाइल पिगमेंट, सी ग्लूकोज एंड डी अमाइनो एसिड। ठीक है, जो रोथर टेस्ट है उसका यूज़ हम लोग किसके आइडेंटिफिकेशन के लिए बेसिकली करते हैं। ठीक है, तो रोथर टेस्ट होता क्या है, रोथर्स टेस्ट। ठीक है, रोथर्स टेस्ट होता क्या है, रोथर टेस्ट जो होता है ये क्या होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। क्या होता है, क्वालिटेटिव टेस्ट होता है। ठीक, क्वालिटेटिव टेस्ट। ओके, जो यूरिन में कीटोन बॉडीज, ठीक है, कीटोन बॉडीज इन यूरिन, ओके, कीटोन बॉज यूरिन में कीटोन बॉडीज स्पेशली क्या होता है, एसिटो एसिटिक एसिड या फिर एसीटोन की प्रेजेंस को क्या करता है, ये डिटेक्ट करता है। ठीक है, कीटोन बॉडीज जो होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कीटोन बॉडी कितने टाइप्स के होते हैं, टाइप्स। ठीक, अब कीटोन बॉडीज जो बॉडी में हैं वो बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होते हैं एसिटो एसिटिक एसिड, फर्स्ट क्या है, एसिड। ठीक है, सेकंड क्या होता है, सेकंड होता है एसीटोन। क्या होता है, एसीटोन। थर्ड कौन सा होता है, थर्ड होता है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड, बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड। ठीक है, ये 3 टाइप्स होते हैं कीटोन बॉडीज के। ठीक है, और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूट्रिक एसिड जो होता है ये डायरेक्टली रोथर टेस्ट में डिटेक्ट नहीं कर सकते। क्लियर है। अब रोथर टेस्ट के जो प्रिंसिपल होते हैं वो क्या होते हैं, प्रिंसिपल ऑफ रोथर टेस्ट। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ रोथर टेस्ट क्या होता है, टेस्ट में सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रिजेंट जो होता है वो यूज होता है। कौन सा रिजेंट यूज होता है, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड रिजेंट। इस टेस्ट के लिए हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। कौन सी टेस्ट के लिए, रोथर टेस्ट के लिए। अगर यूरिन में एसिटो एसिटिक एसिड या फिर एसीटोन का प्रेजेंस हो तो अल्कलाइन मीडियम मतलब कि अल्कलाइन मीडियम मतलब अमोनियम हाइड्रोक्साइड में ये रिजेंट के साथ रिएक्ट करके कौन सा कलर देगा, पर्पल या फिर वॉयलेट रिंग बनाता है। ठीक है, और अगर अमाइल अल्कोहल ऐड करें तो पर्पल रिंग अल्कोहलिक लेयर में और क्लियरली क्या होने लगता है, दिखने लगता है। ठीक है, तो ये होता है प्रिंसिपल। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसका क्या है, रोथर टेस्ट का, यूरिन में कीटोन बॉडीज को अपीयर करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, जैसे कि अनकंट्रोल्ड डायबिटीज मेलाइटिस के कंडीशन में। ठीक है, स्टारवेशन या फास्टिंग हो गया, हाई फैट लो कार्ब डाइट कीटोनजेनिक डाइट। ठीक है, नेक्स्ट सीवियर वॉमिटिंग और प्रोलॉन्ग इलनेस के समय, ये सारे इसके क्लिनिकल इंपॉर्टेंस होते हैं। अब अदर ऑप्शन, ठीक है, अदर ऑप्शन जो इसमें दिए हुए हैं। ठीक, अब सबसे पहले बाइल पिगमेंट।
बाइल पिगमेंट जो होते हैं वो फॉचेट्स टेस्ट से डिटेक्ट होता है, ठीक है। बाइल पिगमेंट किससे डिटेक्ट होता है? फॉचेट्स टेस्ट का यूज इसमें होता है बाइल पिगमेंट के डिटेक्शन के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट ग्लूकोज, ग्लूकोज का डिटेक्शन अगर करना है तो हम लोग कौन सा टेस्ट करते हैं? हम करते हैं बेनेडिक्ट टेस्ट या फिर फेहलिंग टेस्ट। टेस्ट या फिर फेहलिंग टेस्ट, इसके लिए क्या करते हैं? हम यूज में लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड जो होता है इसमें जो टेस्ट या मिलियंस टेस्ट ये इसके लिए यूज होते हैं। कौन सा टेस्ट? मिलियंस टेस्ट। इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं? मिलियंस टेस्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे रोथर टेस्ट जो है, रोथर टेस्ट का यूज हम क्यों कर रहे हैं? रोथर टेस्ट का अमाइनो एसिड के लिए हम एक और टेस्ट करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं 9 हाइड्रीन टेस्ट, ठीक है। मिलेंस टेस्ट के साथ 9 हाइड्रीन टेस्ट, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा? हमारा राइट आंसर होगा आंसर ए। रोथर टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? कीटोन बॉडीज के लिए, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Vasopressin is a hormone secreted by the A. Anterior pituitary, B. Posterior pituitary, C. Adrenal gland या फिर D. Thyroid gland। वैसोप्रेसिन जो होता है हार्मोन वो कहाँ से सिक्रेट होता है, ठीक है। ये हमको बताना है कि वैसोप्रेसिन कहाँ से सिक्रेट होता है। तो सबसे पहले वैसोप्रेसिन होता क्या है? वैसोप्रेसिन, ठीक है। वैसोप्रेसिन क्या होता है? वैसोप्रेसिन को ही हम लोग क्या बोलते हैं? एडीएच भी बोलते हैं। एडीएच का फुल फॉर्म क्या है? एडीएच, एडीएच का फुल फॉर्म होता है एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ठीक। वैसोप्रेसिन का दूसरा नाम क्या है? एडीएच, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं? एंटी डायूरेटिक हार्मोन भी बोलते हैं। ये हार्मोन जो होता है इसका मेन फंक्शन क्या होता है? ये बॉडी में जो वाटर है, ठीक है, बॉडी में वाटर का क्या करता है? बैलेंस। वाटर बैलेंस को क्या करेगा? बॉडी में मेंटेन करके रखता है और क्या करता है? यूरिन के फॉर्मेशन को ये क्या करेगा? रेगुलेट करेगा, ठीक है। साइट ऑफ सिक्रेशन इसका क्या क्या होता है? एक्चुअली वैसोप्रेसिन जो होता है वो हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में क्या होता है? बनता है, सिंथेसाइज होता है। लेकिन ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर होकर वहां से क्या होता है? रिलीज होता है, ठीक है, क्लियर है। तो वैसोप्रेसिन क्या कर रहा है? सबसे पहले ये बन कहाँ पे रहा है? ये बन रहा है हाइपोथैलेमस के सुप्रा ऑप्टिक एंड पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई में। ये स्टोर कहाँ पे हो रहा है? ये स्टोर हो रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड में और वहीं से ये क्या हो रहा है? रिलीज भी हो रहा है। अब फंक्शन क्या होता है वैसोप्रेसिन का, ठीक है। फंक्शन क्या होता है वैसोप्रेसिन का? फंक्शन देख लेते हैं। फंक्शन सबसे पहले होता है किडनी पे, ठीक है। किडनी पे इसका क्या फंक्शन होता है? किडनी, ठीक। किडनी में ये क्या करता है? कलेक्टिंग डक्ट और डिस्टल ट्यूब्यूल में वाटर का रीएब्जॉर्प्शन को ये इंक्रीज करता है, ठीक है। यूरिन डाइल्यूट होने के बजाय कंसंट्रेट हो जाता है और वाटर लॉस जो होता है बॉडी से वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। नेक्स्ट ब्लड प्रेशर, सेकेंड ये क्या करता है? ब्लड प्रेशर को क्या करता है? ब्लड प्रेशर, वैसोप्रेसिन का ब्लड प्रेशर में क्या रोल रहता है? वैसोप्रेसिन जो होता है वो ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है, मतलब उसको क्या कर देगा? सिकोड़ देगा। और ब्लड प्रेशर को क्या करता है? बढ़ाता है, ठीक है। थर्ड फंक्शन क्या होता है? थर्ड फंक्शन होता है वाटर बैलेंस, ठीक है। थर्ड क्या कर रहा है? ये वाटर बैलेंस, ठीक।
वाटर का बैलेंस कैसे कर रहा है ये? डिहाइड्रेशन, एक्सेसिव स्वेटिंग, वॉमिटिंग, डायरिया के टाइम जो एडीएच है वो क्या होने लगता है? रिलीज होने लगता है, ठीक है। और ये क्या करता है? पानी को कंजर्व, इसमें क्या करता है? पानी को कंजर्व होता है, ठीक है। क्लियर है? अब क्लिनिकल इंपॉर्टेंस इसके क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखेंगे। क्लिनिकल इंपॉर्टेंस जो होता है एडीएच डिफिशियंसी, ठीक है, जैसे कि डायबिटीज इंसिपिडस के केस में एक्सेस डाइल्यूट यूरिन, डिहाइड्रेशन, ठीक है। एडीएच एक्सेस, सियाद सिंड्रोम, इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन, ठीक है। नेक्स्ट एडीएच एक्सेस, सियाद वही हमने देखा, सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एडीएच सिक्रेशन, एक्सेसिव वाटर रिटेंशन या फिर हैपोनेट्रीमिया, ठीक है। अब अदर ऑप्शन देखते हैं, ये कुछ पॉइंट्स थे रिगार्डिंग वैसोप्रेसिन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब अदर ऑप्शन क्यों नहीं है? ठीक है, अदर ऑप्शन में सबसे पहले क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? इनसे रिलीज होते हैं ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। और कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। और कौन से हार्मोन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक है, और बहुत कॉर्टिकोट्रोफिन हार्मोन, ये सारे, और प्रोलैक्टिन हार्मोन, ठीक है। ये सारे जो होते हैं ये होते हैं सीक्रेट कहाँ से? एंटीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड क्या होता है? ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? सबसे पहले कॉर्टिसोल हो गया, कॉर्टिसोल। और कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? एल्डोस्टेरॉन। नेक्स्ट कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है? एड्रीनलिन, नॉर एड्रीनलिन, ठीक है, एड्रीनलिन और नॉर एड्रीनलिन, क्लियर है? ये कहाँ से सीक्रेट होते हैं? एड्रिनल ग्लैंड से, ठीक है। थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं? थायराइड ग्लैंड से होते हैं हार्मोन T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन, T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। T3 T4 क्या होते हैं? T3 जो होता है ट्राईओडोथायरोनिन और T4 जो होता है वो थायरोक्सिन होता है, ठीक। तो ये सारे जो हार्मोन है ये सीक्रेट होते हैं। तो यहाँ पे तीनों में से किसी भी ऑप्शन में ये तो नहीं बताया कि यहाँ से क्या सीक्रेट होता है, एडीएच या फिर वैसोप्रेसिन सीक्रेट होता है, क्योंकि एडीएच या वैसोप्रेसिन जो है वो बनता है हाइपोथैलेमस में और सीक्रेट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, क्योंकि यही ये क्या होता है? स्टोर भी होता है और सीक्रेट भी होता है। तो आंसर बी जो होगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, the order written by a physician, dentist or any other registered medical practitioner to the patient is known as A. Inscription, B. Prescription, C. Subscription या D. Transcription, ठीक है। क्या होगा इसमें से आंसर हमारा? तो सबसे पहले प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? ठीक है, प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? प्रिस्क्रिप्शन वो रिटन ऑर्डर है जो एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, डॉक्टर हो गए या फिर डेंटिस्ट हो गए या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल हो गए, पेशेंट के लिए लिखते हैं, ठीक है। तो जैसे कि इसमें एग्जांपल जैसे ले लिए कि कौन सी मेडिसिन देनी है, ठीक है, कौन सी मेडिसिन, ठीक है, कौन सी मेडिसिन देनी है, और उसके अलावा क्या रहता है? कितनी डोज में देनी है, ठीक, उसका डोज, क्लियर है। और क्या लिख सकता है? रूट कौन सी देनी है, ठीक है, रूट और ड्यूरेशन, ठीक है, कितने ड्यूरेशन में उसको देनी है, ये सारी चीज़ें जो लिखता है ये एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर ही लिखते हैं, जो डॉक्टर भी हो सकते हैं, डेंटिस्ट भी हो सकते हैं या फिर हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हो सकते हैं, ठीक है। पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है? पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो होते हैं वो होते हैं सुपर प्रिस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक है, जो जिसको आर सिंबल से हम लोग सिंबॉलिक देते हैं। ये प्रिस्क्रिप्शन जो होता है कि स्टार्टिंग होती है, ठीक है, लैटिन वर्ड रेसिप से ये क्या हुआ है? आया है, जिसका मतलब है टेक 2, ठीक है। नेक्स्ट जो है इंस्क्रिप्शन,
ठीक। नेक्स्ट है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन जो होता है यहाँ पे एक्चुअल नेम ऑफ ड्रग प्लस स्ट्रेंथ प्लस डोजेस फ्रॉम को क्या किया जाता है, लिखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट होता है सब्सक्रिप्शन। यहाँ पे फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन होती है कि मेडिसिन कैसे प्रिपेयर और डिस्पेंस करना है, ठीक। नेक्स्ट होता है सिग्नेचर। सिग्नेचर ये पेशेंट के लिए इंस्ट्रक्शन होता है मेडिसिन कैसे लेना है, डोज कौन सा होगा, रूट कौन सी होगी, मेडिसिन की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो कौन सी होगी, ठीक है। क्लियर है। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन जैसे कि हमने पढ़ा प्योर रिटर्न ऑर्डर होता है ये डॉक्टर का। इंस्क्रिप्शन फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा ऑप्शन इंस्क्रिप्शन, सॉरी प्रिस्क्रिप्शन हमने पढ़ लिया। इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन क्या होता है, सिर्फ ड्रग का पार्ट होता है ये, ठीक है। नेक्स्ट है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन जो होता है फार्मासिस्ट को इंस्ट्रक्शन होता है। नेक्स्ट सुपरस्क्रिप्शन। सुपरस्क्रिप्शन जो होता है वो स्टार्टिंग सिंबल जो होता है इसका आर से होता है। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा कि फिजिशियन, डेंटिस्ट हमने पहले ही फर्स्ट लाइन में पढ़ा, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा आंसर बी, प्रिस्क्रिप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, The unit for specific gravity is A mg per ml, B gram per liter, C it is unitless and D mg per gram। ठीक है। जो स्पेसिफिक ग्रेविटी है उसकी यूनिट क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होता है उसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑल्सो नोन एज, हम लोग और क्या बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी को, रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है, ठीक, एस जी लिख लेते हैं इसको, शॉर्ट में हम एस जी लिख सकते हैं इसको। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय क्या होता है, डेंसिटी ऑफ वाटर, डेंसिटी ऑफ वाटर ब्रैकेट में 4 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ठीक। डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो ग्राम पर ml या फिर kg पर मीटर ट्राइस, ठीक है। इट्स कुछ भी हो सकता है, लेकिन जब हम एक डेंसिटी को दूसरे डेंसिटी से डिवाइड करते हैं तो यूनिट क्या हो जाता है, कैंसल हो जाता है, ठीक है। नॉर्मली क्या बोलना चाह रहा है कि नॉर्मली तो ग्राम पर ml, kg पर m ट्राइस ये हम देखते हैं, लेकिन जब हम लोग एक डेंसिटी को दूसरे से क्या करते हैं, डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो वहाँ पे यूनिट जो होता है कैंसल हो जाता है। इसलिए स्पेसिफिक ग्रेविटी का कोई यूनिट होता ही नहीं है, ठीक है। ये क्या होता है, डायमेंशन लेस होता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम समझ लेते हैं, अब ये फॉर्मूला लगाएं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए जैसे वाटर की डेंसिटी जो है वो 1 ग्राम पर ml है, कितनी है, 1 ग्राम पर ml, ठीक है। और जो एथेनॉल है उसकी डेंसिटी, एथेनॉल की डेंसिटी हमने ले ली है 0.789। अब जब यहाँ पे हम लोग फॉर्मूले में इसको फिट करेंगे तो स्पेसिफिक ग्रेविटी इज इक्वल 0.789 डिवाइडेड बाय 1, ठीक है, डिवाइडेड बाय 1 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.789 आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू में 0.789 बिना किसी यूनिट के रहेगा, ठीक है। तो अब स्पेसिफिक ग्रेविटी से हम इजीली क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं कि एक सब्सटेंस वाटर से हैवी है या फिर लाइट है, ठीक है।
हम लोग स्पेसिफिक ग्रेविटी से ये पता लगाते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो हैवी है या लाइट है। तो कैसे पता लगाएंगे, जैसे कि स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 हुआ, ठीक है, स्पेसिफिक ग्रेविटी मोर देन 1 है, तो क्या हुआ, सब्सटेंस वाटर से क्या है, हैवी है, तो ये क्या करेगा, सिंक करेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है वो लेस देन 1 है, लेस देन क्या है, 1 है, ठीक है। तो सब्सटेंस वाटर से क्या है, लाइट है, और ये क्या करेगा, फ्लोट करेगा, मतलब उसके ऊपर क्या होगा, ये तैरेगा। क्लियर है। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर हमको मिल गया है। क्या है हमारे क्वेश्चन का राइट आंसर, वो है कि जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है, ठीक, वो क्या होती है, यूनिट लेस होती है, इसमें कोई भी यूनिट नहीं होता। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which semi-solid preparation is meant for external application to the skin? ठीक, which semi-solid preparation is meant for external application to the skin? A. Tablet, B. कैप्सूल, सी ऑइंटमेंट, या फिर डी पाउडर। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है सेमी सॉलिड प्रिपरेशन है जो एक्सटर्नल एप्लीकेशन हम कर सकते हैं, टैबलेट कर सकते हैं, कैप्सूल कर सकते हैं, ऑइंटमेंट कर सकते हैं, या फिर पाउडर को कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑइंटमेंट क्या है, एक सेमी सॉलिड डोसेज फॉर्म है जो स्पेशली किस में यूज होता है, एक्सटर्नल एप्लीकेशन ऑफ स्किन में ये क्या होता है, यूज होता है। ठीक है, अब टैबलेट देखते हैं। सबसे पहले हमारे ऑप्शन में क्या है, टैबलेट। टैबलेट जो होता है वो सॉलिड डोज होता है, ठीक है, इसका यूज सिर्फ ओरली लेने के लिए किया जाता है, टैबलेट को ओरली लिया जाता है, ओरल यूज के लिए ये हम यूज में लेते हैं जनरली। नेक्स्ट है कैप्सूल। कैप्सूल जो होता है ये भी सॉलिड डोसेज फॉर्म होता है, जिलेटिन शेल होता है इसके आउटर में, ठीक है, इसको भी क्या करते हैं हम, ओरल लेते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे ऑप्शन में है पाउडर। पाउडर जो होता है वो ड्राई सॉलिड फॉर्म होता है, स्किन पे लगा भी सकते हैं, और लेकिन पाउडर जो होता है वो सेमी सॉलिड नहीं रहता, ये ड्राई सॉलिड फॉर्म रहता है। नेक्स्ट ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट जो होता है वो सेमी सॉलिड प्रिपरेशन होती है जिसे स्किन पे डायरेक्टली हम क्या करते हैं, अप्लाई कर सकते हैं फॉर लोकल इफेक्ट, जैसे कि पेन रिलीफ हो गया, एंटी बैक्टीरियल हो गया, या फिर एंटी फंगल के जैसे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट ऑप्शन क्या आंसर क्या हो जाएगा, आंसर सी। ऑइंटमेंट जो होता है इसको हम डायरेक्टली एक्सटर्नली इस स्किन पे इसको अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोडीन लेवल्स इन द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय, ठीक है, ए इंसुलिन, बी ग्लूकेगॉन, सी थायरोक्सिन, या फिर डी एल्डोस्टेरोन। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, आयोडीन लेवल इन द बॉडी आर रेगुलेटेड बाय, आयोडीन के लेवल को बॉडी में कौन रेगुलेट करता है, इनमें से इंसुलिन करेगा, ग्लूकेगॉन करेगा, थायरोक्सिन करेगा, या फिर एल्डोस्टेरोन करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं जो थायरोक्सिन होता है, ठीक, थायरोक्सिन जिसको हम लोग T4 भी बोलते हैं, थायरोक्सिन जिसको और क्या बोलते हैं, T4 के नाम से भी हम जानते हैं, या फिर ट्राई आयोडोथायरोनिन, या फिर क्या है, एंड ट्राई आयोडोथायरोनिन, ठीक, जिसको हम क्या बोलते हैं, T3 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, दोनों आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स होते हैं। ठीक है, ये दोनों ही क्या होते हैं, आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन। T4 में क्या होता है, T4 जो होता है इसमें 4 क्या होते हैं, आयोडीन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, आयोडीन एटम्स को ये क्या करता है, कैरी करता है। वैसे ही T3 जो होता है वो कितने आयोडीन एटम्स को कैरी करेगा, ये 3 आयोडीन एटम्स को कैरी करता है, 3 आयोडीन एटम्स को ये क्या कर लेगा, कैरी कर लेगा। इसलिए आयोडीन की अवेलेबिलिटी जो होती है वो डायरेक्टली थायराइड हार्मोन सिंथेसिस को क्या करती है, अफेक्ट करती है। क्लियर है। ठीक है, अब नेक्स्ट जो अदर ऑप्शन है हमारे वो हम लोग देख लेते हैं।
नेक्स्ट अदर ऑप्शन में क्या था, इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन। इंसुलिन और ग्लूकेगॉन दोनों ही क्या करते हैं, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को क्या करते हैं, रेगुलेट करते हैं। क्या करते हैं ये, रेगुलेट ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म। ठीक है, ये ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को क्या कर देंगे, रेगुलेट करते हैं। और आयोडीन से क्या होता है, डायरेक्टली इनका कोई भी जो कनेक्शन रहता है वो नहीं रहता। नेक्स्ट है एल्डोस्ट्रॉन। ठीक है, एल्डोस्ट्रॉन क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रोलाइट और ब्लड प्रेशर को क्या करते हैं, रेगुलेट करने का काम करते हैं। किसको किसको, इलेक्ट्रोलाइट एंड ब्लड प्रेशर। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर आयोडीन के लेवल को बॉडी में कौन रेगुलेट करता है, तो थायरोक्सिन। आंसर सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ECG checks the function of filling the blanks in body. A liver, B किडनी, C हार्ट या फिर D लंग्स। ठीक है, ECG हमारे बॉडी में किसके फंक्शन को क्या करता है, चेक करता है। ठीक है, तो ECG, सबसे पहले ECG का फुल फॉर्म क्या होता है, ECG का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम जो है ये क्या है, ECG का फुल फॉर्म है। इसका यूज़ हम किस में लेते हैं, इसका जो यूज़ होता है वो हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी, हार्ट का जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ये क्या करता है, रिकॉर्ड करता है। ठीक है, अब ECG जो होता है वो काम कैसे करता है, ECG कैसे काम करता है, हार्ट जो है वो कंटिन्यूअस क्या करता है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस क्या करता है, जनरेट करता है, जो उसके कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, हार्ट बीट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। ठीक है, ECG मशीन जो होता है वो स्किन पे, इसमें हम इलेक्ट्रोड्स को लगाते हैं और ये इम्पल्सेस को डिटेक्ट करके उसको एक कौन सा फॉर्म देता है, ग्राफ बना देता है। ठीक है, उसको ग्राफ फॉर्म में क्या करता है, प्रेजेंट कर देता है। ठीक है, अब इस ग्राफ में क्या होते हैं, अलग अलग वेव्स होते हैं। कौन कौन से वेव होते हैं, P वेव होगा, QRS होता है और T होता है। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, प्यू, जैसे कि ये, ठीक है, PQRS T। ठीक है, PQRS T, ऐसे एक ग्राफिक फॉर्म रहता है इसका और वेव रहते हैं, जिससे ये हार्ट की जो इलेक्ट्रिक जो एक्टिविटी है, हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी है, इसको ये ग्राफ फॉर्म में क्या करता है, प्रेजेंट करता है। क्लियर है, और इसमें हम क्या देखते हैं, ECG जो होता है वो किन किन चीज़ों को बताता है, एबनॉर्मलिटी को, किन किन चीज़ों की, सबसे पहले ये हार्ट के रिदम को बताएगा। क्या करेगा, हार्ट रिदम। सेकेंड ये क्या बताता है, हार्ट रेट। ठीक है, हार्ट रेट। थर्ड, कंडक्शन, कंडक्शन। फोर्थ ये क्या बताता है, कंडक्शन के बाद हार्ट अटैक का कंडीशन रहता है, उसको भी ये बताएगा, हार्ट अटैक। फिफ्थ ये क्या बताता है, फिफ्थ इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस अगर बॉडी में हो गई है, इम्बैलेंस हो गई है, तो इसको भी ये क्या करेगा, इसको भी उसका भी उसे भी ग्राफ फॉर्म में ये नॉर्मल एबनॉर्मल बता देगा। हार्ट रिदम में क्या बताता है कि नॉर्मल है या फिर इरेगुलर है, अरिदमिया तो नहीं है। ठीक है, अरिदमिया की कंडीशन तो नहीं, ये हम पता लगा सकते हैं। हार्ट रेट में, हार्ट रेट बहुत
फास्ट चल रहा है, ट्रैकीकार्डिया की कंडीशन है, या फिर स्लो चल रहा है, ब्रेडिकार्डिया की कंडीशन है, या फिर नॉर्मल है। कंडक्शन प्रॉब्लम में इम्पल्स कहीं ब्लॉक तो नहीं हो जा रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ों को बताएगा। हार्ट अटैक में मायोकार्डियल इन्फाक्शन डैमेज के साइन को ये क्या करता है, शो करता है। नेक्स्ट, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में ये क्या बताएगा, पोटेशियम का इम्बैलेंस हो गया, कैल्शियम में डिस्टर्बेंस हो गया, फिर ठीक है, इन सारी चीज़ों के डिस्टर्बेंस को ये क्या करता है, ग्राफिक फॉर्म में उसकी एबनॉर्मलिटी को क्या करेगा, प्रेजेंट करता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन में वापस आते हैं। तो इसमें क्या बोल रहा है कि क्या ये लीवर के फंक्शन को देखते हैं, इसमें किडनी के फंक्शन को देखते हैं, हार्ट के फंक्शन को देखते हैं, या फिर लंग के फंक्शन को देखते हैं। ठीक है, तो लंग्स लीवर के फंक्शन को देखने के लिए सबसे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, LFT। ठीक है, इसके लिए हम क्या करते हैं, LFT, फुल फॉर्म क्या है, लिवर फंक्शन टेस्ट। नेक्स्ट, किडनी के फंक्शन को हम कैसे देखते हैं, इसके लिए हम लोग रीनल फंक्शन टेस्ट करते हैं, क्या करते हैं, RFT, रीनल फंक्शन टेस्ट। ठीक है, अब लंग्स के लिए हम क्या करते हैं, लंग्स के फंक्शन को देखने के लिए या तो हम एक्सरे कर सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, स्पायरोमेट्री टेस्ट कर सकते हैं। तो हम ECG का यूज़ कहाँ कर रहे हैं, ECG का यूज़ हम कर रहे हैं हार्ट के लिए। तो आंसर C जो हो जाएगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, Inulin is a polysaccharide that is used to check the function of the glomerular, B neuron, C hepatic cell, D blood। ठीक है, तो ये इंसुलिन नहीं है ना, ये क्वेश्चन को आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। यहाँ पे इन्यूलिन दिया हुआ है, इंसुलिन में कंफ्यूज होके कुछ भी आंसर नहीं करना है। ठीक है, तो ये क्या है, इन्यूलिन है। तो इसमें क्या पूछ रहा है कि इन्यूलिन इज अ पॉलीसैकेराइड दैट इज यूज टू चेक द फंक्शन ऑफ द, किसके फंक्शन को चेक करने के लिए हम इन्यूलिन पॉलीसैकेराइड का यूज में लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये हम देखेंगे कि इन्यूलिन जो है वो होता क्या है। इन्यूलिन, ठीक है, इन्यूलिन क्या होता है, इन्यूलिन एक फ्रक्टोज पॉलीसैकेराइड है। क्या है, ये क्या है, एक फ्रक्टोज पॉलीसैकेराइड है जो कहाँ होता है, प्लांट सोर्स। ठीक है, प्लांट सोर्स जैसे कि डहेलिया का पौधा हो गया, ठीक है, या फिर अनियन, गार्लिक, ये सब का जो प्लांट रहता है उसमें क्या रहेगा, मिलेगा। ह्यूमन बॉडी इसे डाइजेस्ट या मेटाबोलाइज नहीं कर सकता, किसको, इन्यूलिन को। अगर डायरेक्ट ह्यूमन बॉडी में हम ये सोचेंगे कि इसका डाइजेशन होगा या फिर मेटाबोलाइजेशन होगा, तो ये काम नहीं होता है। इसलिए जब हम इन्यूलिन को बॉडी में इंजेक्ट करते हैं तो वो सिर्फ क्या करता है, किडनी के ग्लोमेरुलर से फ्रीली क्या करेगा, ठीक है, फ्रीली क्या होता है, ये किडनी के ग्लोमेरुलर से वहाँ रीअब्जॉर्ब होती है, और वहाँ से क्या होता है, सीधे उसका क्या हो जाता है, फिल्टर होके यूरिन के थ्रू सिक्रीशन, ये क्या हो जाएगा, बॉडी से आउट हो जाएगा। ठीक है, अब ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट जो है, ठीक है, वाई यूज फॉर ग्लोमेरुलर फंक्शन टेस्ट, हम ग्लोमेरुलर के फंक्शन का टेस्ट के लिए इसको यूज क्यों कर रहे हैं, बिकॉज जो इंसुलिन का क्लियरेंस होता है, ठीक, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मतलब GFR, ठीक, GFR, GFR जो होता है वो किडनी के फिल्टर करने का रेट ग्लोमेरुलर की इफिशियंसी को डायरेक्ट क्या करता है, इंडिकेट करता है। अगर GFR नॉर्मल है, ठीक है, अगर GFR क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल है तो क्या होगा, किडनी हेल्दी रहेगा। और अगर GFR लो है तो हमको ये समझ आ जाएगा कि किडनी में कोई डैमेज है या फिर किडनी फेलियर का क्या है, रिस्क है। ठीक है, अब अदर ऑप्शन हम देखते हैं। अदर ऑप्शन जो है इसमें सबसे पहले है न्यूरॉन। ठीक, न्यूरॉन नर्वस सिस्टम टेस्ट करने के लिए इन्यूलिन का यूज़ हम नहीं करते। ठीक है, और क्या करते हैं, नेक्स्ट है हिपैटिक सेल।
ठीक, हिपैटिक सेल में क्या है, लीवर फंक्शन के लिए हम लोग LFT टेस्ट होता है, इसके लिए कोई भी इन्यूलिन टेस्ट नहीं होगा। ब्लड के लिए, ब्लड जो होता है वो इन्यूलिन सिर्फ किडनी फिल्ट्रेशन के लिए होता है, ठीक है, ब्लड वगैरह में इसको यूज नहीं करते। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा आंसर ए। ठीक, इन्यूलिन का यूज हम क्यों कर रहे हैं, ग्लोमेरुलर के लिए कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, homogeneous mixture of solute and solvent is called A emulsion, B suspension, C solution या फिर D इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, इसमें हमारा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा इसमें। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले जो सॉल्यूट, ठीक, पेज ले लेते हैं। सॉल्यूट मतलब कि सॉल्यूट में क्या क्या आ जाते हैं, सॉल्यूट में आते हैं जैसे कि घुलने वाली चीज़ें जिन्हें हम घोल सकते हैं, जैसे कि शुगर हो गया या फिर सॉल्ट हो गया। ठीक है, ये किस में आते हैं, सॉल्यूट में। अब सॉल्वेंट, ठीक है, सॉल्वेंट जैसे कि सॉल्वेंट के अंदर क्या क्या आ सकता है, सॉल्वेंट के अंदर आ सकता है जैसे वाटर, जिसमें हम इसे घोलेंगे, वाटर में कंप्लीटली ये क्या होता है, डिसॉल्व कर दिया जाता है। ठीक है, सॉल्वेट को किस में डिसॉल्व कर दिया जाता है, सॉल्वेंट में। मिक्सचर यूनिफॉर्म बन जाता है, उससे क्या होता है, एक जब ये एक मिक्सचर बन जाएगा तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोजीनस मिक्सचर बोलते हैं। ठीक है, होमोजीनस मिक्सचर जो होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन। इसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन बोलेंगे। अब सॉल्यूशन का कुछ की पॉइंट होता है, जैसे कि होमोजेनस, होमोजेनस मीन्स क्या होता है, हर जगह जो कंपोजिशन होगी, ठीक है, वो क्या होगी, सेम होगी। मतलब शुगर और वाटर ये इक्वल रेशियो में हम लेंगे और इसे को क्या कर देंगे, एक मिक्सचर बनाएंगे, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजेनस। इससे क्या बनेगा, स्वीट वाटर सॉल्यूशन बनेगा। क्लियर है। अब पार्टिकल का साइज इंपॉर्टेंट है। पार्टिकल का साइज जो होता है वो इसमें बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा मतलब लेस देन 1 nm। कितना, लेस देन 1 nm होगा। ठीक है, लेस देन 1 nm होगा, जो हमको आंख से दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अगर हम लोग देखेंगे कि हमको जनरली वो दिखाई दे, जिसको हम घोल रहे हैं, तो वो हमको दिखाई बिल्कुल भी नहीं देगा। नो सेटलिंग मतलब पार्टिकल जो होते हैं वो नीचे सेटल नहीं होते, वो पूरे क्या हो जाएंगे, मिक्सचर में स्टेबल रहते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसपेरेंट, यूजुअली क्लियर दिखता है ये। ठीक है, लाइट इससे इजिली पास हो सकता है। क्लियर है, ये सारी चीज़ें जो होती है। अब अदर ऑप्शन हम लोग देखते हैं कि अदर ऑप्शन में क्या क्या पूछा है। सबसे पहले इमल्शन, इमल्शन जो होता है वो दो इमिसिबल लिक्विड, जैसे कि ऑयल हो गया प्लस वाटर हो गया, का मिक्सचर होता है, जिसमें एक लिक्विड दूसरे में ड्रॉपलेट फॉर्म करके क्या हो जाता है, डिस्प्रेड होता है, मतलब कि मिल्क इमल्शन। ठीक है, नेक्स्ट सस्पेंशन, नेक्स्ट क्या है, सस्पेंशन। सस्पेंशन क्या होता है, हेट्रोजेनस मिक्सचर होता है, जिसमें जो सॉल्यूट के पार्टिकल के बारे में होते हैं मोर देन 100 nm और टाइम के साथ साथ सेटल हो जाता है ये, जैसे चॉक पाउडर इन वाटर। क्लियर है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट जो होती है वो ऐसी सब्सटेंस होती है जो वाटर में डिजोल्व होके आयन आता है। ठीक है, आयन या इलेक्ट्रोलाइट क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं। ठीक है, तो इसे सॉरी आयन या फिर इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, कंडक्ट करते हैं, जैसे कि क्या हो गया, NaCl। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा सॉल्यूशन, आंसर सी इज राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The professional grooming of the fingernails is known as A. pedicure, B. manicure, C. lacquer या फिर D. elongator। ठीक है, प्रोफेशनल ग्रूमिंग ऑफ फिंगर नेल को हम क्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये जनरली सबको पता ही होगा। तो प्रोफेशनल ग्रूमिंग ऑफ फिंगर नेल जो होता है, इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मैनिक्योर। ये क्या होता है, ये एक कॉस्मेटिक ब्यूटी ट्रीटमेंट है जो हैंड और फिंगर की क्या करती है, क्लीनिंग, शेपिंग और ग्रूमिंग के लिए होता है। ठीक है, मैनस मतलब लेटिन वर्ड होता है हैंड। ठीक है, और क्योर मतलब केयर। ठीक है, मतलब केयर ऑफ द हैंड एंड नेल्स। क्लियर है। तो
अदर ऑप्शन जैसे कि बताया है पेडिक्योर। पेडिक्योर क्या होता है, फीट और टो नील्स का ग्रूमिंग ट्रीटमेंट जो होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेडिक्योर। लेगक्योर क्या होता है, नेल पेंट या फिर पॉलिश जो नेल को कलर और शाइन देता है बट ग्रूमिंग नहीं करता, ठीक है। नेक्स्ट है एलोंगेटर्स। एलोंगेटर जो होते हैं वो आर्टिफिशियल नेल होते हैं जिसको हम लोग एक्सटेंशन भी बोलते हैं, ठीक है, लगाने के लिए यूज होता है, ग्रूमिंग प्रोसेस में इसका यूज नहीं होता। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, मैनिक्योर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग preparation is meant for cleansing hair of dust, grime, crust and the impart luster and gloss, ठीक है। ए हेयर डाई, बी शैम्पू, सी हेयर स्ट्रेटनर या फिर डी हेयर जेल, ठीक। इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा, यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा शैम्पू। यहाँ पे क्लियर है, क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिपरेशन इज मेंट ऑफ टू क्लींजिंग हेयर डस्ट, ग्राइम, क्रस्ट, इम्पार्ट लस्टर एंड ग्लॉस, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, शैम्पू। शैम्पू एक स्पेशली फॉर्मुलेटेड प्रिपरेशन है जो हेयर और स्कैल्प को क्या करता है, क्लीन करने के लिए बनाया गया है, ठीक है। ये डस्ट, डर्ट, ग्राइम, एक्सेस ऑयल जैसे कि सीबम हो गया और क्रस्ट मतलब फ्लैक्स या फिर डैंड्रफ्स को क्या करता है, रिमूव करता है। साथ ही साथ ये क्या करता है, शैम्पू को इंग्रेडिएंट हेयर को शाइन, लस्टर या फिर ग्लॉस देता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती है। अब बाकी जो ऑप्शन है जैसे कि हेयर डाई, हेयर डाई जो होता है ये तो हम सुने ना, हमको जनरली पता है हेयर डाई जो होता है वो कलरिंग एजेंट होता है, इससे हम हेयर कलर करते हैं। हेयर स्ट्रेटनर, हेयर स्ट्रेटनर से जनरली हेयर को क्या किया जाता है, स्ट्रेट किया जाता है, मतलब सीधा करते हैं हम इससे। हेयर जेल, हेयर जेल जो होता है वो हेयर स्टाइलिंग के लिए, अगर हमको कोई हेयर स्टाइल करना है तो उसके लिए हम पहले हेयर जेल यूज़ करते हैं और फिर हेयर को क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। क्लियर है, क्लियर है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर बी, शैम्पू जो होगा वो हमारा होगा राइट आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन द टेबल इज क्रस्ट the surface area occupied by the particle is A increased, B decreased, C does not change and D cannot be प्रिडिक्टेड, ठीक है। इसको प्रिडिक्ट ही नहीं किया जा सकता बोल रहा है। तो इसमें से राइट आंसर क्या होगा, राइट आंसर क्या होगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये ना स्पेलिंग मिस्टेक है, ये होगा टैबलेट, ठीक। व्हेन द टैबलेट इज क्रस्ट द सरफेस एरिया ऑक्यूपाइड द पार्टिकल इज, ठीक है। पार्टिकल का क्या रहेगा, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, चेंज नहीं होगा, या फिर इसको प्रेडिक्ट ही नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो सबसे पहले अगर किसी टैबलेट को सॉलिड पीस को, ठीक है, हम अगर छोटे छोटे पार्टिकल बनाएं तो उसका वॉल्यूम तो सेम रहता है, ठीक है, लेकिन कुछ मटेरियल ऐड या फिर रिमूव जो होते हैं वो नहीं होते, लेकिन सरफेस एरिया मतलब आउटर जो एक्सपोजर है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, क्योंकि अब ज़्यादा छोटे छोटे टुकड़े क्या होते हैं, अलग अलग सरफेस क्या करते हैं, एक्सपोज होते हैं, ठीक है। क्योंकि जैसे कि सबसे पहले कोई भी टैबलेट है उसको हमने क्रश किया, क्रशिंग किया, क्रशिंग हुआ उसका, उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद फ्रेगमेंटेशन हुआ, बहुत सारे टुकड़े हुए उसके, ठीक है। फ्रेगमेंटेशन के बाद हम क्या होते हैं, इसके मोर पीसेस, बहुत सारे क्या होते हैं, पीस, मोर पीसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद मोर एक्सपोजर एरिया, इसका एक्सपोजर एरिया बढ़ जाता है, मोर एक्सपोजर एरिया, ठीक है, और सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया इंक्रीज, ठीक है। तो हम किसी भी टैबलेट को अगर क्रश करेंगे तो जनरली यहाँ पे क्या बता है, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा, डज नॉट चेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीज। जो ए होगा वो हमारा राइट आंसर होगा कि सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है,
क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनहेलर इज द इक्विपमेंट यूज्ड अगेंस्ट, ठीक है, ए इन्फेक्शन इन नोज, बी इन्फेक्शन इन आई, सी बोथ आई एंड नेजल इन्फेक्शन, या फिर डी स्किन इन्फेक्शन। जो इनहेलर होता है उसका यूज़ हम लोग कैसे करेंगे, कहाँ करेंगे, ठीक है। तो जो इनहेलर होता है, इनहेलर एक मेडिकल डिवाइस होता है। क्या होता है, थोड़ा सा जान लेते हैं इनहेलर के बारे में, ठीक है। इनहेलर क्या है, एक मेडिकल डिवाइस है, ठीक है। इसका स्पेशली जो यूज़ है वो नोज और लंग, ठीक है, नोज एंड लंग्स, ठीक है, जिसे हम क्या बोल सकते हैं या फिर जनरल वर्ड में रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है, के लिए हम लोग क्या करते हैं, मेडिसिन डिलीवर करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। ये छोटे पार्टिकल जैसे कि एरिजोल या फिर ड्राई पाउडर फॉर्म के थ्रू डायरेक्टली नेजल पैसेज और लंग तक क्या करता है, ड्रग को पहुंचाता है। इसका मेन यूज़ जो होता है, इसका मेन यूज़ जो होता है हम किस किस कंडीशन में करते हैं। सबसे पहले तो हम अस्थमा, ठीक, सीओपीडी, ठीक है, अस्थमा के केस में करते हैं, सीओपीडी के केस में करते हैं। सीओपीडी का फुल फॉर्म क्या होता है, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। नेक्स्ट, अगर एलर्जिक राइनाइटिस है तो, ठीक है, एलर्जिक राइनाइटिस है तो हम कर सकते हैं। नेजल कंजेशन है तो, ठीक है, नेजल कंजेशन, ठीक है। कभी कभी सर्दी होती है, नाक बहुत बंद हो जाता है, ठीक है, तो डॉक्टर हमको देते हैं ना कि ये आपका इनहेलर है, इसको आपको इनहेल करना है, ठीक है। तो वो नेजल कंजेशन को ओपन कर लेके, जो नेजल कंजेशन हो गया, कॉन्स्ट्रिक्ट हो गया, ठीक है, उसको ओपन करने के लिए, तो ये सारी कंडीशन में इसका यूज़ हो सकता है। और जैसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, उसमें भी इनहेलर जो है उसका यूज़ जो होता है वो लिया जाता है। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं वापस, ठीक है। तो इन्फेक्शन इन नोज के लिए हम लेते हैं, बिल्कुल सही, हम इन्फेक्शन इन नोज के लिए लेते हैं। इन्फेक्शन इन आई के लिए इनहेलर यूज़ में नहीं लिया जाता, ठीक है, इसके लिए ड्रॉप वगैरह लेते हैं। बोथ आई एंड नेजल में नहीं होता ये। स्किन इन्फेक्शन के लिए हम ऑइंटमेंट वगैरह यूज़ करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर ए। क्लियर है? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ मेडिसिन दैट डील विद द हार्ट इज कॉल्ड, ठीक है, ब्रांच ऑफ मेडिसिन जो डील करती है हार्ट से, क्या हम उसको ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं? नहीं, क्योंकि ऑप्थेल्मोलॉजी जो होता है वो किसके लिए होता है, आई के लिए, आई के ट्रीटमेंट के लिए। क्या हम उसको गायनेकोलॉजी बोलेंगे? नहीं, ये फीमेल डिजीज़ के लिए होते हैं। फीमेल को कोई भी डिजीज़ है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम गायनेकोलॉजी को रेफर करते हैं। नेक्स्ट, डायबिटोलॉजी, डायबिटोलॉजी जो होता है ये डायबिटीज मेलाइटिस के ट्रीटमेंट के लिए होते हैं, ठीक है। तो हार्ट के लिए कौन होता है, हार्ट के लिए होते हैं कार्डियोलॉजी, ठीक है, कार्डियोलॉजी जो होते हैं वो हार्ट के लिए होते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर डी। क्लियर है? तो ये थे आज के हमारे कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, ठीक है। इसके रिगार्डिंग अगर कोई भी क्वेश्चन है, आप एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़िए, सारे के ऑप्शन को अच्छी तरह से पढ़िए, ठीक है। और उसके बाद अगर आपको कोई भी डाउट होता है ये क्लास देखने के बाद, या फिर कोई किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी छोटे से छोटे डाउट होते हैं, तो आप अपने क्वेश्चन को कमेंट में लिख सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर करेंगे। और अगर आपको ये क्लास इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।